नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक्सरसाइज पर ले चलेंगे। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैंने अभी एक दिन पहले कराए थे। अब आपको बता दें, जैसे कि 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, ये मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूं, तो समझिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्टिक्स आपको दे रखे हैं। वर्टिक्स क्या है? 5 - 2 6 4, 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2। ये आपको दे रखे हैं। अब यहां पर क्या है, हम इसको ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये ए है, बी है और सी। तो प्रूव करना है कि ये वर्टिक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, कोऑर्डिनेट में आपका स्वागत है, बिलियंस क्लासेस के कोऑर्डिनेट की क्लास में। आपको एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज मिलेंगी इसमें, और सब लगभग सभी क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चीज़ का ख्याल रखें कि बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आपको बताते हैं, डिस्टेंस हम ले लेते हैं, इसको x1 लेट कर लेते हैं, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 है, ये y2, ये x3, ये y3। भाई देखिए, अब डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो यहां पर हम ए बी पहले लें। तो ए बी का अगर निकालेंगे तो ये देखिए, ए बी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, अब जब इसको हमने लिया तो ये x1 - x2 यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखेंगे तो -1 आ गया होल स्क्वायर प्लस ये -6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो -1 का अगर होल स्क्वायर हम देखें तो 1 ही रहना है, 6 का कितना हो जाए 36 इक्वल टू √37। और ये यूनिट होता है, ये क्या होगा, यूनिट, क्योंकि किसी प्रकार का कोई आपको मेजर दे नहीं रखा होता, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर, ये चीजें नहीं दी है, तो यूनिट लिख देंगे, यानी कि हिंदी में आप लिखेंगे मात्रक। हिंदी में आप इसको क्या लिख देंगे, मात्रक। इसमें सूत्र कौन सा लगा है, दो बिंदु के बीच की दूरी का, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब क्या है कि अब हम बीसी ले लेते हैं। तो बीसी जब हम लेंगे तो हमारा x2 - x3, इसका होल स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर कर लिया। अब देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, x2 कितना है हमारा 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4, माइनस रहेगा तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लें, -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा, ये कितना हो गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये आपका माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। जरा देखिएगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस। अच्छा एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, माइनस में अगर कोई चीज है और उसका जो पावर है वो इवन नंबर है तो हमेशा प्लस में रहेगा, और अगर ऑड है तो माइनस में रहना है। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, 1 हो गया ये, और ये हो गया 36, तो ये भी आपका आ गया 37 यूनिट। अब हम यहीं पर छोड़ दें कि दोनों चीजें हमारी इक्वल हो चुकी हैं, तीसरे की क्या जरूरत है। अगर तीसरा निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा, हो सकता है वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस ना हो। तो आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु तब होगा जब दो भुजाएं बराबर हैं, और अगर तीन बराबर हैं तो समबाहु यानी कि इक्विलेटरल हो जाएगा। तो हमको ये फाइंड करना बहुत जरूरी है।
तो अगर हम इसको AC या CA कर दें, AC कर देते हैं, तो ये हमारा x1 माइनस x3 और y1 माइनस y3। अब ये क्या हो गया, x1 माइनस x3 क्या हो गया, यानी 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस लेंगे तो हो जाएगा प्लस। तब देखिए ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया -2 का स्क्वायर और ये क्या आ गया प्लस एक माइनस आया, फिर वही चीज आप देखिए माइनस माइनस ये, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +2। तो ये +2 -2 खत्म हो गया, 0 हो गया, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 यूनिट। तो अब देखिए यहां पर क्या है, तो ABBC आपके इक्वल है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू √37 यूनिट। सो गिवन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स या दिए गए निर्देशांक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, इज वर्टेक्स ऑफ, सॉरी आर लिख देंगे यहां पर, आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया जो मैंने बताया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सॉरी फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5। क्या दे रखा है 2 माइनस 5 और एक पॉइंट है आपका -2 9, -2 9। जरा समझिएगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये पॉइंट है, ये आपका A है, ये B है और इसके बीच में एक पॉइंट है यहाँ पर C जो इक्वी डिस्टेंस बता रहे हैं, तो यहाँ x हो जाएगा और दूसरा मान लेंगे 0, क्योंकि बोल रहा है ऑन x एक्सिस। जब किसी एक्सिस पे होगा तो दूसरा एक्सिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ऑन y एक्सिस बोलेंगे तो सीधी सी बात है, x एक्सिस पे है तो एक्सिस पे ही रहेगा, तो y की तरफ आपको जाना ही नहीं है, तो जाना नहीं तो वो क्या है 0 है, हमारे किसी काम का नहीं भाई, तो वो 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो ये हो गया आपका x y मान लीजिए। तो इसमें आप देंगे AC इक्वल टू BC, भाई इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। अब AC क्या आ जाएगा आपका, अगर आप लें तो ये देखिए x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब यहां पर x1 कितना है, तो देखिए रूट है, अगर आप चाहें तो दोनों साइड के स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, हटा इसलिए सकते हैं क्योंकि दोनों साइड में रूट है, तो दोनों साइड का रूट क्या हो जाएगा आपस में हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर x1 कितना है 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना है -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिएगा ये क्या हो गया 2 2 जा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का क्या हो जाएगा 25
क्योंकि -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ क्या है, इसका माइनस हमने बाहर कर लिया, माइनस बाहर कर लिया, ये 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, +9 9 जा 81। अब देखिए इसको अभी करना है, यहां पर क्या आ गया, 4 + x² - 4x + 25 इक्वल टू, ये भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर a + b का होल स्क्वायर निकाल लें, 4 + x² + 4x + 81। अब देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये x² कैंसिल, 4x को इधर ले आए, अगर इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, उसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक काम करें, 25 - 81 कर दें इक्वल टू 4x, और ये -4x जब अदर हैंड में जाएगा, जिसका पक्षांतर होगा, तो ये दूसरी तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस कितना हुआ जाकर के 56 और इक्वल टू 8x। अब देखिए 8 7 जा 50, ये 7 यहां लिख लेते हैं हम, तो x इक्वल टू हमारा -7 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यानी निर्देशांक, कोऑर्डिनेट इक्वल टू -7 0, क्योंकि y को 0 ही रहना था, तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आगे हम चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत फेर बदल होता रहेगा। अब फेर बदल होने का मतलब ये है कि कोई चीज आप करने जा रहे हैं तो उसको आपको सही से करना है, किसी भी भुलावे में नहीं रहना है, हर चीज को जितना अच्छे से आप करेंगे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। देखिए अभ्यास जो होता है वो अनएक्सपीरियंस व्यक्ति को भी अच्छा खासा अनुभव दे देता है, और हमारे यहाँ कहा गया है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव जिसके पास है वो अच्छे से समझा सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो देखिए वो बात नहीं आती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस तभी हो सकता है, और मैथ से बोर मत होइए, क्योंकि आप लोग बोर बहुत जल्दी होने लगते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 3 10y। तो यहां पर दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको क्वेश्चन रखा है 2 - 3, ये p दे रखा है 2 - 3, और q आपको दे रखा है 10y 10y। तो अब यहां पर क्या है, और डिस्टेंस कितना है, यहां पर दे रखा है आपका PQ डिस्टेंस होगा 10 यूनिट, ये आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे इसको ले लिया हमने x1 और ये हमारा हो गया y1, ये x2 हो गया और आपका ये हो गया y2, ठीक। अब यहां पर हमारा क्या आता है, कर लें x1 - x2 का इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर इक्वल टू PQ। अब देखिए हमारा x1 कितना है, x1 है हमारा 2 - 10 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा y1 - y2 यानी -3 माइनस y का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इधर से रूट हमने हटाया तो उधर स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या हुआ -8 का स्क्वायर, प्लस यहां पर वही चीज माइनस कॉमन ले ले, 3 + y हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल टू 100। ये कितना आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पावर है इवन है 64, प्लस ये भी प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर पहले इवन जाएगी, और मैंने जब कहा कि इवन जाएगी तो यानी कि सीधी सी बात है ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा तो हमारा 3 3 जा 9 + y² प्लस 6y इक्वल टू 100।
अब एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 9 4 13 6 1 7 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। अभी हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये हमारा बन गया फैक्टर। अब ये जब फैक्टर बन गया तो हम फैक्टर कर लेंगे। देखिए 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 6 आ जाए माइनस करके, तो 9 3 जा 27। जिनको नहीं मालूम है तो वो देख लें, जैसे 27 है और इसका फर्स्ट टर्म का मल्टीपल क्या है, यानी वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 इंटू 27 इक्वल टू 27। अब यहां पर अगर देखें तो ये क्या हो जाता है, 9 3 जा 27 और 9 में से हम क्या कर दें, 3 माइनस कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो यहां पर कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहां पर y कॉमन ले लें, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लें, y माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक वैल्यू आ गई y इक्वल टू 9 माइनस 9 और एक आ गया y इक्वल टू माइनस 3, अगर उधर ले जाएंगे प्लस 3, तो दोनों वैल्यू आ गई, y की क्या हो जाएगी 3 एंड माइनस 9, तो ये आप ले लेंगे। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको एनसीईआरटी की बुक से ही मैं करा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस वाला तो आप कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है आपको एक रिलेशन दिखाना है, 10th क्वेश्चन, क्योंकि 9th वाला आप कर लेंगे, तो 10th वाला मैं आपको बता रहा हूं। 10th नंबर में क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y दैट द पॉइंट xy इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड माइनस 3 4 3 6 एंड माइनस 3 4। यहां पर 2 पॉइंट हैं, ये आपका A है, ये B है, और यहां पर एक पॉइंट रखा है मिड पॉइंट C। ये क्या है 3 6 और ये माइनस 3 4, ये है आपके पॉइंट। अब ये पॉइंट यहां पर एक्स वाई, तो ये बोले इनके बीच रिलेशन क्या होगा, तो संबंध बताना है, एक्स वाई के बीच में संबंध क्या है। तो संबंध की बात अगर करें तो देखिए फिर वही चीज चल रही है, थोड़ा सा फिर से डिस्टेंस का ही फार्मूला। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, वही चीज, C इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। फ्रॉम ए बी इस तरह से लिखा जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह से आप कर लीजिएगा। सो ए सी इक्वल टू बी सी, ये आप कर लेंगे, यानी सी ए बी से समान दूरी पर स्थित है। और जब समान दूरी पर स्थित है तो भैया दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। अब एक आदमी लखनऊ में, एक आदमी कानपुर में, एक बीच में पड़ा है, 80 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर पर खड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ 40-40 हो जाएगा, तो मतलब वो इक्वल हो जाएंगे डिस्टेंस। तो इसको क्या है, x1 y1, ये xy रख लीजिए, और यहां पर क्या हो गया x2 y। तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर ले लें ऐसे तो ये भी कर लेते हैं, x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए अब ये क्या हो गया, मैंने क्या कहा था, हम दोनों तरफ रूट हैं, दोनों इक्वल चीजें हैं, तो रूट क्या कर दें, हटा दें, उससे हमको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, यानी वर्क करने में थोड़ा इजी वे हो जाता है। बाकी जैसे आप करना चाहें। तो अब यहां पर ये क्या है, अब देखिए x1 कितना है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपका, अगर y1 की बात करें तो 6 है, 6 माइनस y का
होल स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना है -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जरा इतना से देखिएगा 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 12 6 6 जा 36 पे आ गए प्लस वाई स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू इसको ऐसे कर ले माइनस कॉमन लेते हैं 3 प्लस एक्स कर लेते हैं थोड़ा सा एक और वो कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर और 4 2 जा 8 माइनस 8y। अब इसको जरा देखें थोड़ा सा और इधर से आ जाते हैं तो थोड़ा सा ही हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब आप आराम से कर सकते हैं यानी 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब जरा देखिएगा ये 9 ये एक्स स्क्वायर ये 9 ये एक्स स्क्वायर कैंसिल ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए ये 6x माइनस का है तो 6x उधर कर देते हैं। अब यहां पर ये 36 है तो ये 6x पहले लिख लें माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टू 6x प्लस 16 और माइनस 8y। अब क्या करते हैं सारी चीजें इधर वाली उधर ही लेकर चल देते हैं भाई। क्या करें लेकर चले तो हमारा क्या आ गया 6x प्लस 6x प्लस 16 माइनस 36 माइनस 8y प्लस यहां पर एक चीज हमने नहीं लिखी प्लस 12y था 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब यहां पर क्या हो गया ये 12y को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 12y। अब देखिए ये इक्वल टू 0। अब 6x 12x 12y से 8y माइनस किया कितना हुआ 4y और यहां कितना आ गया माइनस 20। अब यहां क्या क्या कैंसिल हो सकता है सारी चीजें 4 से डिवाइड हो रही है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 5 जा 20 इक्वल टू 0 क्योंकि 0 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे उतना ही रहेगा। तो ये हमारा कितना आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास आई है तो इस पर आप ध्यान रखेंगे सारी चीजों को क्योंकि कितनी भी चीजें हो अगर आप सही से काम करते हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी है क्योंकि प्रॉब्लम हमें तभी होती है जब हम किसी चीज को सही से नहीं करते हैं। तो ये रहा हमारा 7.1 पहले कुछ क्वेश्चन कराए थे अब कल आपको 7.2 कराएंगे और कोशिश करेंगे आपको बहुत बेहतर तरीके से कराएं। तो आपका साथ हमेशा चाहिए होगा सीखेंगे आप सिखाऊंगा मैं लेकिन साथ आपका बहुत जरूरी है। तो आप मुझे यकीन है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोबारा से वही बात कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो आपको उससे मिलती रहेंगी। पूरे सहयोग का आकांक्षी राज कुमार मिश्रा बिलियंस क्लासेस। थैंक यू।